मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इस सरकार ने किसानों को मुक्त करने के लिए अहम कदम उठाए हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों की तरफ से, छत्तीसगढ़ के किसानों की तरफ से, मैं स्वयं एक किसान हूं, तो इस पर जो राजनीति हो रही है और इस पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस पर आप लोग के ऊपर एक स्पष्ट दृष्टिकोण आप लोग को बताना चाहता हूं। 3 कानून पास हुए। सबसे पहला कानून जो पास हुआ वह कानून था मंडी की अनिवार्यता समाप्त करना। उदाहरण के तौर पर हमारा अकलतरा का कोई किसान महामाया की धान उपजाता है और महामाया की धान का रेट अगर उसको भाटापारा की मंडी में ज़्यादा मिलता है तो पहले की परिस्थितियों में वो उस धान को ले जाकर सीधे भाटापारा नहीं बेच सकता था, उसको अकलतरा मंडी की माध्यम से जाना पड़ता। और फिर मंडी के माध्यम से जब जाना पड़ता तो मंडी में तरह तरह की समस्याएं थीं, उसको मंडी शुल्क पटाना पड़ता, अवैध शुल्क जो मंडी वाले लेते उसको पटाना पड़ता, और रास्ते में जितनी मंडियां आती वो सारे मंडी वाले उनको तंग करते। आज अगर पुनः वही किसान, अकलतरा का किसान, अपनी महामाया धान जो कि पोहा मिलों में भाटापारा में बहुत अच्छे रेटों पर बिकती है, उसको बेचना चाहता है तो वहाँ के किसी भी राइस मिलर से, आढ़तिये से, किसी व्यापारी से संपर्क कर सकता है और संपर्क करके अपनी जो उत्पादन है उस उत्पादन को सबसे अच्छे भाव में भाटापारा ले जाकर बेच सकता है। तो मंडी की जो अनिवार्यता थी, उस अनिवार्यता को समाप्त होने से किसान जो मंडी के चंगुल में जकड़ा हुआ था, उस मंडी के चंगुल से मंडी की जो अधिकारी व्यवस्था थी उस व्यवस्था से बाहर आ जाएगा। अब भारत में कहीं पर भी सब्जी बेचना है, धान बेचना है, तिलहन बेचना है, तिलहन बेचना है, जो भी वस्तु बेचना है उस वस्तु को ले जाकर बेचा जा सकता है। इसमें क्या गड़बड़ी है, इसमें क्या समस्या है, मैं मेरे विपक्षियों से पूछना चाहता हूँ। दूसरी व्यवस्था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो था, उस एक्ट से धान को, चावल को हटाना, गेहूं को हटाना, शक्कर को हटाना, आलू को हटाना, प्याज को हटाना, इसलिए हटाया गया है। आज छोटा सा कोई भी व्यापारी जो गांव में व्यापार करता था, उन व्यापारियों को बहुत सारे हमारे कांग्रेस के मित्रों द्वारा पिछले 2 साल में छत्तीसगढ़ में कोचिया बोला गया। वो कोचिया नहीं है, वो व्यापारी हैं, वो छोटे व्यापारी हैं। वो धान खरीदी करते थे, वो चावल की खरीदी करते थे और दाल की खरीदी करते थे, आलू प्याज की खरीदी करके गांव वालों की व्यवस्थाओं के लिए रखते थे। उन लोगों को एसेंशियल कमोडिटी में इतनी मात्रा में ही आप कोई भी एक वस्तु रख सकते हैं, कोई भी एक खाद्यान्न पदार्थ रख सकते हैं, इसके लिए उनको प्रताड़ित किया जाता था। पिछले वर्ष धान की खरीदी के समय जितने भी छत्तीसगढ़ के छोटे व्यापारी, जो मध्यम वर्गीय किसान जिनकी ज़मीन नहीं है, उन किसानों से गांव में धान खरीदे, उनको बहुत बुरी तरह इस सरकार द्वारा प्रताड़ित किया गया। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को ख़त्म होने से इन वस्तुओं को बाहर ले जाने से अब कोई भी शासकीय कर्मचारी, अधिकारी इन नियमों का दुरुपयोग कर किसी भी छोटे व्यापारी को, छोटे किसान को जो गांव में थोड़ा बहुत व्यापार करता है, धान की खरीदी करता है, धान खरीद के आगे बेचता है या भंडारण कर लेता है, उसको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तीसरे, जिस चीज़ के ऊपर बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये स्पष्ट है उस एक्ट में कि कोई भी किसान, कोई भी उद्योगपति, कोई भी बड़ा व्यापारी किसी भी किसान की ज़मीन को किराए पर नहीं लेगा। ज़मीन के स्वामित्व का कोई भी तरह से स्थानांतरण या किरायानामा नहीं होगा। हाँ, मैं अगर एक किसान हूँ, मेरा एक व्यापारी से बात होती है कि 20 रुपये किलो में मैं अमुक उत्पादन को उत्पादित कर उसको बेचूंगा, तो किसान को ये पता है कि मेरा जो उत्पादन है उस उत्पादन का मेरे को उचित मूल्य मिलेगा। मैं आपको हमारे जांजगीर जिले का एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूँ। तिलई में हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक
आटा की मिल है। वो आटा की जो मिल है, यहाँ पर गेहूं का पर्याप्त उत्पादन ना होने के कारण वो आटा की मिल मध्य प्रदेश से आटा लेके आती है और गेहूं लेके आती है और यहाँ आटा बनाती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम चालू हो जाए तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वो आटा मिल वाला कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है हमारे क्षेत्र के, हमारे जांजगीर जिले के किसानों के साथ। तो हमारे किसानों को अपने उत्पादन का सही बाजार मूल्य मिलेगा और वो उद्योगपति जो आटा मिल चलाता है उसको अतिरिक्त व्यय करके मध्य प्रदेश से जो गेहूं वो लाकर उत्पादन कर रहा है अपने आटा का, उसको नहीं करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो आदमी अनुबंध करेगा किसानों के साथ, उसको अच्छा बीज भी उपलब्ध होगा, उसको आर्थिक सहायता भी उपलब्ध होगी, फर्टिलाइज़र भी उपलब्ध होगा और कहीं तरह के मानसिक तनाव में नहीं रहेगा कि जो उत्पादन किया है उस उत्पादन किसको बेचना है। एक और आपको उदाहरण बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में जितनी बियर की फैक्ट्री चलती हैं उसमें बार्ले नाम का एक पदार्थ का इस्तेमाल होता है। वो बार्ले का उत्पादन छत्तीसगढ़ में नहीं होता, वो महाराष्ट्र से आता है। बियर फैक्ट्री को अतिरिक्त पैसा देकर वहाँ से लाना पड़ता है। आज अगर ये तय हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बेसिस पे जो बार्ले उनको अपनी बियर उत्पादन के लिए लगेगा, उस बार्ले का वो उत्पादन किसी भी किसान के साथ अनुबंध करवा लेंगे और उसका उपयोग किसान को सही रेट मिलेगा और आगे उद्योगपति को भी सही मात्रा में उचित चीज़ मिलेगी। ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये तीनों जो अधिनियम, जो तीनों विधेयक पास हुए हैं और पार्लियामेंट से, ये तीनों विधेयक भारत के किसानों को सालों की जो गुलामी थी उस गुलामी की जंजीर से बाहर निकालने वाले विधेयक हैं। और मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अकलतरा विधानसभा के किसानों की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि ऐसे विधेयक को उन्होंने पास किया और आने वाले समय में किसानों को एक नया रास्ता दिखाया और प्रगति के पथ पे आगे लाया।